दोस्तों, आज पेश है आखिरी शर्त। एक और चित्र है दोस्तों। आखिरी शर्त। लग गई शर्त। अगर तू मुझे पकड़ लेगा तो मैं तुझे 1 रुपया दूंगा, ठीक है? शर्त पक्की होते ही नन्हे विक्की ने दौड़ लगा दी। और तेज विक्की, और तेज। पट। रुक जा डाकू विक्की, वरना गोली मार दूंगा। तू चाहे तू चाहे जो कर ले इंस्पेक्टर राजू, आज मैं रुकने वाला नहीं। इस गली पार करते ही मैं जीत जाऊंगा, फिर शर्त का 1 रुपया मेरी जेब में होगा। दूसरी ओर राजू राजू राजू, ओह मम्मी मम्मी, हो गया बंटाधार। राजू, बेटे इधर आओ। मम्मी मम्मी, साला विक्की बेकार में 1 रुपया जीत गया। जाओ बेटे घर, आओ बेटे घर चलो, तुम्हारे पापा आ गए हैं, हम जाने की तैयारी करनी है। जाने की तैयारी है? हम कहाँ जा रहे मम्मी? दिल्ली। तुम्हारे पापा का दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया बेटे, अब हम वहीं रहेंगे। नहीं मम्मी, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, अपने दोस्तों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दिल्ली तो हमें जाना ही पड़ेगा बेटा, मजबूरी है। आओ चले। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। पर राजू की मम्मी उसे खींचती हुई वहाँ से ले गई। मीनू, राजू। कुछ देर बाद कहाँ है इंस्पेक्टर का बच्चा? आज बड़े दिनों बाद सर आ रहा है। तू तू सर जीता नहीं आ रहा है विकी। मैं सरतार गया। यह क्या कह रही है तू? जवाब में मीनू ने विक्की को सारी बात बताने लगी। पूरी बात सुनकर नन्ना विक्की, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ठीक कह रही हूँ विक्की, राजू हमें छोड़कर दिल्ली जा रहा है। नहीं राजू, हम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मैं उसे रोकूंगा उसे। विक्की ने वहाँ जाना चाहा तभी। क्यों भी आराम खोर भागने की तैयारी कर रहा है? दुकान में बर्तन तेरा बाप धोएगा। ओह लाला जी, चल मेरे साथ। लाला जी मुझे जाने दो, मेरा दोस्त शहर छोड़कर जा रहा है, उसे मिलना ज़रूरी है। दोस्त से मिलना? अबे तेरे बहाने खूब जानता हूँ, एक बार मेरे हाथ से निकल जाने के बाद तू फिर नज़र नहीं आने वाला। मुझे छोड़ दो लाला जी, मुझे छोड़ दो। चुपचाप चल, वरना मार लगाऊंगा कि उम्र भर याद रखेगा। दर्द में गुस्से में तिलमिला गया विक्की और झपट। मुझे राजू से मिलने से कोई नहीं रोक सकता लाला। अभी अभी यह क्या कर रहा है? हाय मर गया, हाय मेरा सिर फोड़ कर भाग रहा है आराम खोर, छोड़ूंगा नहीं, पुलिस से पकड़वा दूंगा तुझे। हाय हाय राजू, मैं आ रहा हूँ। और लेकिन जब तक विक्की राजू के घर पहुंचता तब तक वहां से रवाना हो चुका था राजू। चलो ड्राइवर, ट्रेन छोड़ने में 20 मिनट बाकी है। पल भर में ही टैक्सी विक्की की आंखों से ओझल हो गई। राजू चला गया मीनू, राजू चला गया। अगर तू खेल रेलवे स्टेशन चला जाए तो राजू तुझे मिल सकता है विक्की। इतनी लेकिन इतनी जल्दी तू रेलवे स्टेशन पहुंचेगा कैसे? स्टेशन पहुंचने में 5 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन। अगले ही पल तोप से छुटा गोला की तरह विक्की बन गया विक्की। मैं राजू से मिले बिना नहीं रुकने वाला मीनू। और उधर रेलवे स्टेशन पर मम्मी, थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे एक बार विक्की से मिलने दो, वो आता ही होगा। भूल जा बेटे, ट्रेन चलने वाली है। तभी ट्रेन पटरियों पर रेंगने लगी। ओह ट्रेन चली ओह ट्रेन चली गई। लेकिन फिर भी फिर जिस क्षण ट्रेन अंतिम डब्बा प्लेटफार्म छोड़ रहा, उसी टाइम विक्की के पांव प्लेटफार्म पर पड़े। विक्की वहीं बैठकर सुबकने लगा। मेरा दोस्त चला गया, जाने कब अपना चेहरा छुपाए रोता रहा। जब वह अपना चेहरा उठाया, ओह अटेंशन प्लीज, मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस थोड़ी देर में रवाना होने वाली है। पुलिस मेरा सिर फोड़ कर भाग रहा, आराम कर, तुझे पुलिस से पकड़वा दूंगा। ओह वो लगता है पुलिस वाले मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मुझे जेल में डाल देंगे। वो राजू कहता था जेल में फांसी दी जाती है। नहीं नहीं, मैं जेल में नहीं जाऊंगा, फांसी पर नहीं चढ़ूंगा। बहस से विक्की की निगाहें सरकती रेल पर जा टिकी। यह गाड़ी चल रही है, मैं उसमें पहुंच जाऊं तो पुलिस के हाथों से बच सकता हूं।
और दूसरे क्षण विक्की जान पर खेल कर रफ्तार पकड़ती ट्रेन के पीछे दौड़ा। यह ट्रेन मुझे हर हाल में पकड़नी है। और तड़ाक ट्रेन धधकती हुई अपनी मंजिल की ओर बढ़ती जा रही थी। ट्रेन के अंदर, सर लगता है कोई चोर हो चुका है, इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मुझे पुलिस के हवाले मत करना साहब, वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगी। फांसी पर? तूने खून करके भागा क्या? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो फिर विक्की ने सारी बात उन्हें बता दी। पूरी बात जानकर विक्की उनके पैरों में गिर पड़ा। मुझे बचा लो साहब, मुझे फांसी लगने से बचा लो। ठीक है, मैं तुम्हें फांसी से बचा लूँगा, तुम्हें जीवन भर मेरी बात माननी होगी। मुझे मंजूर है साहब, बस मुझे फांसी। खड़े हो जाओ। लो, तुम फांसी से बच गए, मेहरबानी साहब। और ट्रेन द्रुत गति से भागी जा रही थी। लेकिन उससे भी तेज भाग जा रहा था समय, जिसने देखते ही देखते नन्हे मासूम विक्की को विक्रम दादा में बदल दिया। इस आदमी को देखो, विक्रम डान नाम है इसका। कल इसे जेल से अदालत में लिया जाएगा। उसे छुड़ाने के लिए 2 लाख रुपये का ऑफर है। 2 लाख? समझ लो ये काम हो गया अंकल। शाबाश विक्रम, शाबाश। और डॉन को तेजी से अदालत में ले जा रही थी स्पेशल वैन। अचानक झटके से रुकी। सड़क के पेड़ पड़ा है, इसे हटाए बिना नहीं गुजर सकते। हम अभी पेड़ हटाते हैं। और सड़क से पेड़ हटाने में व्यस्त थे, उधर वैन के नीचे। और कुछ क्षणों बाद चुंबक की सहायता से विक्रम वैन से चिपक लटक गया। कुछ क्षण बाद वहां से रवाना हो गए। अब मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए। और अगले ही पल विक्रम ने अपने थैले में छोटा सा ऑक्सीजन का सिलेंडर निकाला। और बिजली की तेजी से काम कर रहे थे उसके हाथ। 20 मिनट बाद वैन अदालत में पहुंच जाएगी। मेरा समय बहुत कम है और जल्दी बन गया काम। और वैन के अंदर बैठा डॉन यह सब देख रहा था। और दूसरे क्षण नजर आया एक अजूबा। अपनी आवाज़ मुंह से मत निकालना, छुड़ाने आया हूँ। ओह! और डॉन ने तुरंत वैन के बने खोखले से भीतर गया। अब सावधानी से पीछे की तरफ सरको, ठीक है? और जल्दी। डॉन आज़ाद हो चुका था, किसी को खबर भी नहीं लगी। वैन जब अदालत में पहुंची तो हंगामा मच गया। डॉन गायब है। ओह! अपराधी ने कैसा अद्भुत तरीका निकाला है डॉन को छुड़ाने का। और रुद्र डॉन सुरक्षित अड्डे पर पहुंच गया। शाबाश नौजवान, तुमने दिमाग और सांस का ऐसा नमूना दिखाया है कि जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिल सकती। लो अपना इनाम। कुछ देर बाद, शाबाश बेटा, आज तूने अपने अंकल का नाम रोशन कर दिया है। अब एक और काम कर दे, वारे न्यारे हो जाए। कैसा काम अंकल? तुम्हें दिल्ली जाकर मर्डर करना है, कीमत 20 लाख रुपये। 20 लाख? हाँ, उस पार्टी तू आज दिल्ली रवाना हो जा, ठीक है अंकल? और उसी शाम एक खून करने के 20 लाख। शिकार सचमुच जोरदार होगा। दिल्ली पहुंचकर, आइए मिस्टर विक्रम, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं, अपना काम करने आया हूँ। काम बोलो। यह तस्वीर ध्यान से देखो। यह कौन है? यह राजेश शर्मा है। आज कल हमारे रास्ते में बड़ा कांटा बना हुआ है यह। तुम्हें इस कांटे को जड़ से उखाड़ना हुआ। ठीक है, काम हो जाएगा। रुपये तैयार रखना। इसका पता ठिकाना माल रोड थाने का इंचार्ज है ये। ठीक है, आज रात इंस्पेक्टर की दुनिया से कूच कर जाएगा। बहुत साल बाद दिल्ली आया हूँ, थोड़ा घूम फिर लेना चाहिए। विक्रम इमारत से बाहर निकल गया। बचाओ बचाओ! पैदल एक और चल पड़ा। कुछ सालों दिल्ली पूरी तरह बदल चुकी है। अभी वह कुछ कदम चला था कि अचानक चौंक पड़ा। ये किसी लड़की के चीखने की आवाज़ है। देखता हूँ शायद कोई मुसीबत हो। यह आवाज़ दिशा की दौड़ पड़ा। और जल्दी, बचाओ बचाओ! बिना एक पल गवाए ही बदमाश टूट पड़ा। जल्दी सारे बदमाश बेहोश हो गए। युक्ति पलटा। ये तो बेहोश हो चुकी है, इसे इसी हालत में छोड़कर जाना ठीक नहीं है।
इसे इसके घर पहुंचा देता हूँ, इसके हैंडबैग में इसका पता ज़रूर होगा। मीना कपूर, 33 फील्ड कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी। और जल्दी क्या हुआ हुआ मेरी मीना को? कुछ नहीं माँ जी, आपको सारी बात बताता हूँ, अंदर चलिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने इस बुढ़िया को पहले कहीं देखा है। इस बुढ़िया को देखकर कुछ याद आ रहा है, लेकिन और दीवार पर टंगी फोटो देखकर वह चौंका। मीनू, शांति मौसी। वह लपक कर बुढ़िया के पास पहुंचा। आप शांति मौसी है ना, राजनगर वाली? हाँ बेटा, लेकिन तू कौन? अरे मौसी, पहचाना नहीं मुझे? मैं विक्की, मीनू बचपन का दोस्त, आपने पड़ोसी चाय की दुकान पर काम करता था। विक्की, विक्की है तू? हाँ मौसी, मैं वही विक्की हूँ। इतने सालों बाद मिला है रे, तू कितना बदल गया है मौसी। तभी आह आह, ले मीनू को भी हौसा गया। ओह मीनू, मीनू बेटी होश में, देख तेरा दोस्त विक्की तेरे सामने खड़ा है। विक्की, विक्की? हाँ मीनू, मैं विक्की हूँ, तेरा बचपन का दोस्त। तू नहीं जानती मीनू, आज तुझे देखकर कितनी खुश हूँ। आज तो राज भी हमारे साथ होता। राज तो अपने साथ है विक्की। इसी के कहने पर हम राजनगर उसी के कहने पर हम राजनगर छोड़कर दिल्ली आए हैं। क्या राजू यहीं है? चल मिलवा उसे मुझे। बता कहाँ मिलेगा राजू? पास ही, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। जल्दी चल मीनू, मुझे मिलने सबसे पहले उसे 1 रुपया मांगूंगा। 1 रुपया? हाँ, मेरा उधार। उस समय तुझे याद नहीं जब शर्त मीनू मम्मी उसे लेके गई थी? ओह उस शर्त, शर्त अब भी याद है तुझे? तू शर्त की बात कर रही है मीनू? मुझे बचपन की एक एक बात याद है। बातें मेरे दिल में किताब पर सुनहरी अक्षरों की से लिखी गई हैं। और कुछ देर बाद, ये मुझे कहाँ ले जा रही है मीनू? ये तो पुलिस स्टेशन है। मैं जानती हूँ, लेकिन तू नहीं जानता। अपना राजू तुझे हमें यही मिलेगा, क्योंकि इस थाने का इंचार्ज मिस्टर राकेश शर्मा नाम है अब अपने राजू का। जैसे बम का धमाका विक्रम के मस्तिष्क पर, इंस्पेक्टर राकेश का अमर रोड थाने का इंचार्ज पुलिस। आगे बढ़ते कदम फ्रीज हो गई। क्या हुआ विक्की? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था क्या इस तरह राजू से मिलना ठीक रहेगा? क्या मतलब? अरे मतलब ये कि अगर हम एकदम राजू से जा मिले तो वर्षों बाद मिलने का मज़ा ख़राब हो जाएगा। आखिर सरप्राइज भी कोई चीज़ होती है। सरप्राइज? हाँ, मैं राजू से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मिलना उसे जीवन में सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। मैं समझी नहीं। मैं समझ जा सब समझ जाएगी मेरे साथ आ। फिर वापस करा कर देख मीनू, तूने मेरी कसम, अगर जब तक तू ना चाहे राजू को मेरे बारे में नहीं बताएगी। लेकिन मीना ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया। लेकिन कुछ नहीं, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा समझ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर जल्दी ही मिलूंगा। गहरी सोच में डूबा विक्रम। उफ, ये मैं क्या करने जा रहा था? अनजाने में एक दोस्त की हत्या करने जा रहा था, जिसे मैं जान से ज़्यादा चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं करूँगा, हरगिज़ नहीं करूँगा। लेकिन मेरे ऐसा करने से राजेश की जान नहीं बचेगी। जो बदमाश उसे मरवाना चाहते हैं किसी और को अपना काम करवा लेंगे। कोई कोई और राजेश की हत्या कर देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे जीते जी राजेश को कुछ नहीं होगा। और उधर माल रोड के पुलिस स्टेशन में? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ठीक कह रहा हूँ सर। कालिया सेठ आपको ठिकाने लगाने मुंबई से एक खतरनाक माओवादी को बुलाया है। ये उस हत्यारे का फोटो। ओह ये तो ओह ये मेरा हत्यारा। यस सर, कहते हैं बहुत खतरनाक आदमी है यह। आप ज़रा सावधान रहिएगा। चिंता मत करो राघव। यह बताओ कि कालिया सेठ के अड्डे का पता चला या नहीं? नहीं सर, लेकिन मेरी कोशिश जारी है। उधर कालिया के अड्डे पर? क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, राजेश पर कोई हाथ नहीं लगाएगा। उधर माल रोड? लेकिन क्यों? मतबल तू नहीं समझेगा सेठ। बस
इतना याद रख ले जो अपुन का है, और अगर तुमने अपुन के बाहर जाने की कोशिश की तो अपना कफन कोठी का इंतजाम कर लेना। इत- कफन कोठी काठी का इंतजाम कर लेना। इतना सुनकर विक्रम वहाँ से बाहर निकल गया। इतना कहकर और दूसरे शहर में आया एक मामूली बदमाश अपने आप को धमकी दे गया, और आपने सुन ली। उसकी धमकी सुनने में एक राज था भीमा। मैं पता करना चाहता हूँ आखिर वह राज है जिससे विक्रम विक्रम इंस्पेक्टर राजेश का कत्ल करने से हिचका रहा है। एक बार वह राज पता चल जाए, ना इंस्पेक्टर राजेश रहेगा ना विक्रम। उधर विक्रम कुछ और ही सोच रहा था। मैं कालिया सेठ को धमकी तो दे दी, लेकिन मुझे नहीं लगता धमकी पर उसका कोई असर होगा। राजेश को बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या? और उसी रात सर इंस्पेक्टर राजेश सकीपी, अगर आप कालिया ग्रुप और उसके बास को पकड़ना चाहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। दूसरी ओर से कुछ कहा गया। बाबर रोड कोठी नंबर 5। कुछ देर बाद बाबर रोड कोठी नंबर 5 के बाहर तुम चारों तरफ से गिर चुके हो। कालिया सेठ अपनी जान बचाना चाहते हैं तो खुद को कानून के हवाले कर दो। इधर इंस्पेक्टर राजेश की बात सुनकर अंदर खलबली मच गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस हमारे गुप्त अड्डे की सूचना किसने दी? अब क्या करें? बात चारों ओर से गिर चुके हैं। कौन? तुम्हारी इस बात का जवाब मैं देता हूँ। चौंक कर पीछे पलटे। अरे तुम कालिया सेठ में? इसका मतलब हमारे अड्डे पर पुलिस को तुमने बुलाया? हाँ कालिया सेठ, जानते हो मैंने क्यों किया? क्योंकि तुम मेरे जान से प्यारे दोस्त राजेश की जान के दुश्मन बन चुके थे। ओह, और जब और अब तुम सब इसी हालत में खड़े रहो तब तक पुलिस यहाँ ना आ जाए। बुरी तरह फंस गया था कालिया सेठ का और उसके साथी। तभी धाए आ। शाबाश भीमा, इसे ख़त्म कर दो। और भीमा ने तुरंत फायर विक्रम की ओर तरफ झोंके, लेकिन विक्रम छलावे की भांति उछल कूद से बच गया। तभी भीतर वहाँ इंस्पेक्टर राजेश ने पर हैंड्स अप। किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, गोली मार दूंगा। सभी को कवर कर लिया इंस्पेक्टर राजेश ने। अपने अपने सिर हाथ पर रख कर चुपचाप बाहर चलो। और शाबाश इंस्पेक्टर, शाबाश, तूने साबित कर दिखाया तू सच में दिलेर है। विक्रम मेरा हत्यारा। ऊपर खड़े विक्रम की तरफ देख पल भर के लिए ध्यान बटा इंस्पेक्टर राजेश का, और उसी पल बाजी पलट गई और इंस्पेक्टर रिवॉल्वर गिरते ही और फुर्ती से अपना रिवॉल्वर निकाल इंस्पेक्टर राजेश की गनपट्टी पर लगा दिया। यह बाजी हमारे हाथ में इंस्पेक्टर। कालिया सेठ राजेश की रिवॉल्वर तान रखी है, मुझे बचाने के लिए कुछ करना होगा। और विक्रम की निगाह पास पड़ी अपने रिवॉल्वर बन गया काम। और अगले ही पल झपट कर उसने अपना रिवॉल्वर उठाया और धाए। ओह, उसने गोली मुझ पर चलाई थी या संयोगवश उसका साथी पर लग गई, लेकिन मैं इसे सुनहरी मौका नहीं गंवाऊंगा। और इंस्पेक्टर राजेश चीते की प्रतिया मूर्त पड़े कालिया की रिवॉल्वर पर झपटा और अगले पर दाएं दाएं ये गोलियां विक्रम के सिर को बेचती चली गई। और विक्रम का शरीर लुढ़क कर नीचे गिरा। ठीक उसी समय पुलिस वाले वहां पहुंचे। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो सबको तुरंत ही। इस लाश का क्या करें सर? इसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। यस सर। और इंस्पेक्टर राजेश बाहर की ओर चल पड़ा। तभी राजू अपने यार विक्की को एक बार फिर अकेला छोड़ कर जा रहा। राजू, अरे आंखें फाड़ कर क्या देख रहा है? मैं विक्की हूँ, राजू, जिसे बचपन में तू शर्त लगा करता था। दौड़ कर विक्रम लिपट गया राजेश से। तू विक्की है, लेकिन तू एक पेशेवर हत्यारा है जो शहर में मेरी हत्या करने आया था। यह सच है दोस्त। उस वक्त मुझे हत्यारा बना दिया, और मैं ये भी सच है कि
मैं तेरी हत्या करने आया था। हाँ मेरे दोस्त, तेरा विक्की जिसे तू वर्षों पहले छोड़ गया था, और मैं अपने उद्देश्य में सफल भी हो जाता अगर मीना न मिलती। मीना से मिला तू? हाँ, उसी ने मुझे तेरे बारे में बताया, और अब तेरी जगह तेरी दुश्मनों को ख़त्म करने में जुट गया। ओह, तूने वह गोली मुझ पर नहीं, सेठ कालिए को मारने के लिए चलाई थी, मैं समझा। उफ, यह मैंने क्या कर डाला? मैंने अपने दोस्त की हत्या कर डाली। इससे पहले कोई कसूर नहीं, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं पगले। शायद भगवान को यही मंजूर था कि हम मिले। मुझे खुशी इस बात की है दोस्त, मैं मर मेरा दम तेरी बाहों में निकल रहा है। तड़प उठा राजेश। ऐसा मत बोल विक्की, ऐसा मत बोल। तुझे मारने मरने नहीं दूंगा। अब कुछ नहीं हो सकता राजू, मैं जा रहा हूँ। आज तू सर जीत गया राजू, तूने मुझे पकड़ लिया। ये यह तेरा रुपया विक्की। अगले ही पल विक्रम के मुंह से ढेर सारा खून निकला। आह, और फिर उसकी गर्दन लुढ़क गई। नहीं, विक्रम से लिपट कर चीख पड़ा। नहीं विक्की, तू अपने राजू को छोड़कर नहीं जा सकता। आंखें खोल विक्की। लेकिन उसकी चीख सुनने वाला उसका दोस्त विक्रम जिंदा न था। मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया था। समाप्त दोस्तों।